हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे? हाय। ओके, तो यूजुअली क्या होता है कि सारे सेमिनार स्पॉन्टी होते हैं और उनकी लेंथ भी 3.5-4-5 घंटे होती है। यहाँ पे टेडेक्स वालों ने कहा आपके पास 12 मिनट है और मैक्स टू मैक्स 15 से 18 मिनट है। शुरुआत में हमारी एक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे हम एनर्जी को अप करते हैं, येस नो एक्सरसाइज होती है। पर ठीक है, आज है ना थोड़ी बोरिंग कुछ बातें करूँगा। ये भी एक स्पॉन्टी है, कल का ही किस्सा है जो कि आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो हमारा एक चैनल है अपनी कक्षा, जहाँ पे हमने एक ऐसा सपना सा ले रखा है कि यार कुछ एनिमेटेड कंटेंट है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि यार फ्री मेजॉरिटी बच्चों तक हम कुछ पहुँचा पाए। तो उसी के रिगार्ड में हम कुछ बच्चों को हायर कर रहे थे। अब मैं यार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे यहाँ जब हमारी इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाती है तो टेक कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे हम जाके जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। तो ऐसे दो बच्चे थे जिनका हमें इंटरव्यू लेना था। पहला था माइक्रोसॉफ्ट का और दूसरा था स्प्रिंकलर कंपनी का। काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं, मतलब इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट होता है वो सपने ले रहा होता है कि काश जेई के वक्त भी हमें ये कंपनियां मिल जाएं। तो इनका जॉब स्टार्ट होने वाला था लगभग 4 महीने बाद, और ये 2-3 महीने सोच रहे थे कि हम अपनी कक्षा पे कुछ इंटर्नशिप कर सकें। तो इंटर्नशिप का इंटरव्यू के दौरान मैंने ऐसे ही एक बच्चे से जब सवाल पूछ रहा था लाइफ में क्या करना है 20-30-40 साल बाद, लोग पूछते हैं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं 40 साल बाद क्या कर रहे होगे। तो उसने कहा कि गायों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जो काउज हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ओके, यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं, कैसे करोगे काउज के लिए? तो उसने कहा मैं 10-15 साल तो जी लगा के काम करूँगा, फिर जो मेरे पास पैसा एक्यूमुलेट होगा उसको जनाब मैं लगा दूंगा गायों के लिए। तो मैंने कहा आज क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, 15 साल बाद क्यों स्टार्ट कर रहे हो, आज भी 4-5 गायों के साथ स्टार्ट हो जाओ। बोलो नहीं खर्चा बहुत आएगा, तो इसलिए मैं नहीं। तो मैंने कहा यार अगर खर्चा ज़्यादा है तो खुद का पैसा क्यों लगा रहे हो, इन्वेस्टर का पैसा लगा लो। पर इन्वेस्टर तो यार आपको पैसे देगा नहीं, क्योंकि गायों में क्या होता है, अभी हम थोड़ा बात करेंगे स्टार्टअप कल्चर के बारे में भी। एक एक्सरसाइज करते हैं हम सारे के सारे व्यक्ति। आप सबके पास अभी कॉपी पेन तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आप दिमाग में कुछ चीज़ें इमेजिन करो। कॉलेज के बाद एक सैलरी पैकेज होगा, आप में से हो सकता है कुछ के फैमिली बिजनेसेस हों, कुछ की बाकी चीज़ें हों, पर इमेजिन करो एक सेकंड के लिए जो भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, जो भी आपका सैलरी अमाउंट है। तो मैंने उस बच्चे से सेम क्वेश्चन पूछा, तो उसका जॉब था माइक्रोसॉफ्ट में, पैकेज है 43 लाख, पर 43 लाख उन्हें मिलता नहीं है। उन्हें 13 लाख इन हैंड सैलरी मिलती है और फिर 2.5 लाख ज्वाइनिंग बोनस होता है, फिर सारे ऐसे चीज़ें मिला के एक साल का 20-21 लाख मिलता है। मैंने कहा मान लो इस 20 लाख में से आप 5 लाख में अपना खर्चा निकाल लेते हो और 15 लाख सेव कर लेते हो, और ऐसे अगले 10 साल के लिए 15-15 लाख सेव कर पाते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1.5 करोड़ के करीब कुछ अमाउंट हो चुका है। मैंने कहा चलो तुम 15 साल भी सेव करते हो तो बोल सकते हैं चलो 2.25-2.5 करोड़ हो गए। अब इस 2.25-2.5 करोड़ की जो सेविंग्स है, मैंने कहा इसका एक राउंड फिगर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा राउंड फिगर 5 करोड़ ले लें। मान लेते हैं इसके प्रमोशन बहुत फास्ट हो गए, या फिर इसने सिर्फ इंडिया में नहीं कराई है, यूएस में जाके इसको और हाई पैकेज लगा, तो इसने 5 करोड़ की सेविंग करी। मैंने कहा यार आज के दिन 5 CR में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हुए? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इस टर्म को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप सब लोग यार 100 साल जियो, पर अगर हम एक यूं सोचे कि यार 0 से 70 साल की सबकी उम्र है, 70 के बाद थोड़े हम बूढ़े हो जाते हैं, 20 साल हम लगभग इन्वेस्ट कर चुके हैं अपनी पढ़ाई करने में। मेरा मानना यह है यार कि 10 से 15 साल में फाइनेंशियली रिटायर हो जाना चाहिए। 30-35 साल की उम्र में फाइनेंशियली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं हम घर बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे, इसका मतलब यह है कि अब जब आप घर से निकल रहे होगे तो उस वक्त हमारे दिमाग में ये ना हो कि यार आज पैसा कमाना है, उस तक दिमाग में ये हो कि आज जो करने जा रहा हूं उसमें मजा है और उससे कुछ पर्पस फुलफिल हो रहा है, राइट? तो मैंने कहा चलो यार 5 करोड़ तुम्हारे पास हो गए, इनमें से मान लो अगर एक घर भी ले आज के दिन, तुम माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, 2-3 करोड़ का घर लोगे। उसके बाद मान लो अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन अकेली 2 बच्चों की 1 करोड़ चले गई। उनमें से किसी ने कहा पापा यार आप तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो, मैं तो बाहर से बीटेक करूंगा, तो 1 करोड़ वहां गए। शादी वगैरह के एक्सपेंडिचर्स, मेडिकल इमरजेंसी, गाड़ी भी तो एक अच्छी लोगे माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो। तो मैंने कहा यार 5 करोड़ तो खर्च हो गए, तब बची हुई जिंदगी दोबारा काम करते रहो, तो हम फ्री कहाँ हुए? तो यार एक सर्वे हुआ था यूएस के अंदर कि अगर आपको असली में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो आपके पास $10 मिलियन होने चाहिए, जो कि है 70 करोड़ रुपए। इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से वो अमाउंट है $5 मिलियन, 35 करोड़ रुपए। अब आप बोलोगे भैया हवा में बातें मत करो, थोड़ा नीचे आ जाओ। कहाँ 35 करोड़ 30-35 साल की उम्र में सारी चीज़ें यार पॉसिबल हैं, ठीक है? मैं छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा क्योंकि बोर नहीं करूंगा, बहुत बार बता चुका हूँ ये। मैंने SIT से इंजीनियरिंग की थी, दिल्ली से मैं पढ़ा हुआ हूँ, और एक था 3rd ईयर या 4th ईयर में, लगभग 3rd ईयर के एंड में एक किसी को मैंने देखा था 26 साल की उम्र में मिलियनेयर कैसे बने। तो मेरे दिमाग में यार मिलियनेयर कितना होता है, पहले ये गूगल सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने $1 मिलियन को सर्च किया, पता चला 7 करोड़ अमाउंट होता है।
मैंने कहा ओके, 26 की उम्र में 7 करोड़, क्या 22 की उम्र में नहीं कर सकते? रैंडम स्टूपिड थॉट। मैंने कहा चलो ठीक है। पीछे एक वाइट बोर्ड था इससे थोड़ा छोटा, उसमें मैंने ऐसी रैंडम चीज़ें ड्रॉ करने लगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2 करोड़ तक मैं समहाउ आया। किताबें, मैं बुक ऑथर बन जाऊंगा, मैं ये चीज़ करूंगा, मैं वो चीज़ करूंगा, जो थी नहीं वो भी मैं बना के। पता नहीं यार, कुछ पावर है अगर आप किसी चीज़ को, यार एक ये फैक्ट भी है, अगर आपका जो भी प्लान है उसको आप लिख लेते हो तो 10 टाइम्स ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप एक अमीर व्यक्ति बनोगे। ठीक है, तो मैंने लिखा 22 साल की उम्र में लकीली हम मिलियनेयर बन गए। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, ओके यंगेस्ट मिलियनेयर्स ऑफ इंडिया कौन है, तो आपके ओयो ओयो के नाम आते हैं। मैंने कहा यार सही है, अपन भी आ गए, ये तो कूल चीज़ लग रही है। फिर अभी मैं 23 का हुआ हूँ, हमने दोबारा कुछ चीज़ें स्टार्ट करी। अभी मैं ज़्यादा तो कमर्शियल डिस्क्लोज करूँगा नहीं, वरना तुम बोलोगे नार्सिसिस्ट भैया, पढ़ाते थे यूट्यूब पे तो यहाँ तो नार्सिसिज्म फैला रखा है। बट हम कुछ 9 to 10 फिगर्स कर रहे हैं, हमारी वर्थ है आज के दिन, तो ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। ठीक है, सिर्फ गप्पे नहीं कि ये चीज़ करो, रास्ता क्या होगा। मैंने कहा ओके, उस व्यक्ति का गोल था उसे गायों के लिए कुछ करना है, तो क्यों ना उसको एक अच्छा अमाउंट ला के दें। तो मैंने कहा ओके यार, मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला, और यार आपकी सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कॉलेज के दौरान किन किन व्यक्तियों से मिलते हो? लकीली मुझे काफ़ी अच्छे मिले, कुछ ऐसे फाउंडर्स भी मिले जो कि आज के दिन बिलियनियर्स हैं। तो उन्होंने कहा अमन यार, अगर आपको हमेशा ये ध्यान रखो, पहले फाइनेंशियल एक स्टार्टअप ऐसा करो जिससे कि आप एग्जिट मार सको। मैं ये नहीं कह रहा सबको करना चाहिए, पर मैं एक आइडिया बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गायों को फंडिंग उतनी नहीं मिलेगी एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखोगे क्यों? क्योंकि आप 10 गाय रखते हो, उसके बाद अगर आपको 10,000 गाय रखनी है तो हर एक के लिए आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पर अगर एक ऐसी टेक ओरिएंटेड चीज है, ऐप जैसी, तो एक बार प्रोडक्ट बन गया तो 1000 से 10 लाख डाउनलोड्स कराने के लिए आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है। प्रोडक्ट बना हुआ है, अब कॉस्ट नहीं लग रहा, सिर्फ मार्केटिंग का खर्चा और आपके फिर डाउनलोड्स बढ़ते जाते हैं। तो इन्वेस्टर को हमेशा एक ऐसी चीज चाहिए, मैं प्रोडक्ट बनवा दूं, उसके बाद मैं 1000 से 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकूं। तो क्यों ना पहले हम शुरुआत में 1 साल, मतलब जो पहला स्टार्टअप है 1 साल नहीं, आपको 6 से 7 साल देने पड़ेंगे उस चीज़ को। एक ऐसा स्टार्टअप करें जो टेक ओरिएंटेड है। एग्जाम्पल नहीं, कुछ बीच के मीडिएटर वाला काम करना है आपको। जैसे कि अगर हम जोमेटो का नाम लें, रेस्टोरेंट पहले से थे, आपके खाने वाले लोग पहले से थे, बीच में एक व्यक्ति आ गया जिन्होंने जोड़ दिया। अगर हम अनअकैडमी का नाम लें, जैसे एजुकेशन में, तो आपके एजुकेटर्स पहले से थे, पढ़ने वाले बच्चे पहले से थे, ये बीच में आ गए, $1 बिलियन वर्थ हो गई इनकी। हम बाकियों का लेते हैं, ऊबर का लेते हैं, टैक्सीज पहले से थी, ऑल दोनों ने थोड़ी सी लोगों को इंसेंटिव देके टैक्सीज में करा भी था, पर टैक्सीज पहले से थी, आपके चलने वाले पहले से थे, वो मीडिएटर बने, वो चीज़ शूट कर गई। हम ओयो रूम्स की बात करें, आपके होटल्स पहले से थे, डिमांड पहले से थी, आपकी वो चीज़ $1 बिलियन। इस प्रकार का अगर आप कुछ सोचोगे, इन्वेस्टर आप में पैसा डालेगा, आप 6 से 7 साल उसमें काम करोगे, आपको एग्जिट मिल सकती हैं। प्राइमरी एग्जिट और सेकेंडरी एग्जिट 2 चीज़ होती हैं। मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, इमेजिन करो, और मैंने कहा यार तुम्हारा तो आइडिया मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, ऐसा करो अपने 20% डाइल्यूट कर दो और मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ इन्वेस्ट करूँगा। पहली इन्वेस्टमेंट कहीं भी 100 करोड़ नहीं मिलेगी, पहले तो आप 6 महीने खुद के पैसे लगाते हो, फिर आपको 50 लाख से 1 करोड़ मिलता है। पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए 100 CR मैंने तुम्हें दिया 20% के लिए, तो आप कह सकते हो यार 15% तो मैं प्राइमरी एग्जिट में डालूंगा, मतलब कि यार मैं कंपनी में पैसा डालना चाहता हूँ एक तरह से, ठीक है, कि ये कंपनी के अकाउंट में जाएगा। कंपनी अपने आप में एक लिविंग एंटिटी होती है और इसका जो 5% है वो मेरी जेब में आना चाहिए पर्सनल, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एग्जिट, राइट। तो अभी रिसेंटली आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी है, उसके एक फाउंडर ने 700 करोड़ की सेकेंडरी एग्जिट मारी है, पर 6-7 साल हो गए थे, वो सीरीज उनकी EF फंडिंग थी। अब आप बोल रहे हो कि भैया ये सारी चीज़ें स्टार्टअप बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल चीज़ है। थोड़ा और इसे आगे लेके चलते हैं। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा ठीक है यार, तुम 28-30 साल की उम्र के हो गए, एक ऐसी एग्जिट मारनी है जहाँ पे अब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, कुछ 30-35 करोड़ के मार्क आपके पास हो, अब आप अपने सारे खर्चे निकाल सकते हो। आप 2 नहीं, आप 4 करोड़ का घर लो, आप 2 नहीं, आप 5 बच्चे रखो, सबकी एजुकेशन कराओ, सारे खर्चे निकालने के बाद भी यू विल बी लेफ्ट विद 20-25 CR, और उस पैसे से आप एक ऐसा पर्पस फुलफिल कर सकते हो जिससे कि यार 30 साल 40 साल बाद मुड़ के हम जब वापस देखें तो हमें लगे हाँ यार जिंदगी में कुछ किया है। गीता के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है यार कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, एक जो खुद का पेट पालता है, एक जो खुद का अपने फैमिली का पेट पालता है, एक जो खुद का अपने थोड़े समाज का पेट पालता है, एक जो थोड़ा 1000, 2000, 10,000, लाख 10 लाख लोगों के फेस पे स्माइल ला सके। तो मैंने कहा 4th वाला सबसे अच्छा, और नेचर गीता कहती है कि उसी को सपोर्ट करता है। कुछ तो है यार, मतलब ठीक है आप भगवान में भरोसा करो ना करो, पर इस पूरे, अभी हम यहाँ पे पीतमपुरा में बैठे हुए हैं, थोड़ा जूम आउट करेंगे, दिल्ली आएगा, थोड़ा और जूम आउट करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, इंडिया, ग्लोब, पूरा अर्थ दिख रहा है। फिर हम बाहर जा रहे हैं, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, फिर दिख ही नहीं रही इतनी सारी गैलेक्सीज।
ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चलो ठीक है, अभी साइंटिस्ट कोई और लाइफ वाला नहीं लाए प्लैनेट, पर हमारा प्लैनेट थोड़ा स्पेशल है। कुछ एनर्जीज हैं जिनके साथ हम सिंक करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अपने गोल्स के ऊपर बिलीफ है, एक जेफ बेजोस का बहुत एग्जांपल है, मैंने रिसेंटली देखा, पसंद आता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज से 25 साल पहले उन्होंने जब एक इन्वेस्टर के पास गए तो कहा कि यार मेरे पास है ना एक गराज के अंदर बहुत सारी किताबें हैं और मैं उन्हें ऑनलाइन बेच के दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा। तो आदमी हंसने लग गया, अबे यार क्या बात कर रहा है। तो उसने कहा नहीं, मेरी वर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा होगी। आज से 25 साल बाद यार पहले ये स्टेटमेंट बोला जब पूरे पृथ्वी पे एक व्यक्ति नहीं था जिसकी $100 बिलियन वर्थ थी। आज वो एक रियलिटी है। तो कोई आपके सपने पे बिलीव करे ना करे, आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है यार, मैं तो एक जैसे 11th-12th का बच्चा होता है उसे भी कहते हैं ओहो टाइमर लगा हुआ है इतना। तो आपको यार फीड करता रहना पड़ेगा। है क्या कि पिछले 10-12 सालों में हमने इंटरनली अपने आप को निकम्मा घोषित कर लिया है कि कोई भी चीज़ होगी मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ पर काम नहीं करता हूँ, इवेंचुअली छोड़ देता हूँ या सक्सीड नहीं करता हूँ। तो वो सबकॉन्शियसली कहीं फीड हो रखा है। 3 टाइप के ब्रेन होते हैं, पार्ट लेफ्ट राइट और एक सबकॉन्शियस। सबसे पावरफुल सबकॉन्शियस में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बोल रहा हूँ सब टप्पा खा के चले जाएंगी एक दिन बाद, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग नहीं करते हो। और वो जनाब तब होता है जब आप 4 से 6 महीने लगाते हो अपने ऊपर। किस चीज़ के? सेल्फ ग्रोथ। ये उनमें से एक इनिशिएटिव है। आप यहाँ पे आए, आपने कुछ समय दिया, मतलब आप कुछ अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते हो, पर सिर्फ एक दिन नहीं, यह आपको अगले 5 से 6 महीने के लिए करते जाना है। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के बीच में घूमो, उन लोगों से मिलो जो कि आपके डोमेन में आपसे 4 से 5 साल आगे हैं, और कुछ बड़ा सोचो। स्टेप्स अगर डिफाइन करें यार सक्सेस के, स्टेप नंबर 1 होता है एक सपना ले लो, और उसी स्टेप नंबर 1 में सेकंड पार्ट होता है उसे मल्टीप्लाई बाय 10। तो एक बहुत बड़ा सपना ले लो जो कि आपसे बड़ा हो, जिसके लिए आप खुद को सैक्रिफाइस कर सको, वर्थवाइल सैक्रिफाइस हो। स्टेप नंबर 2 होता है स्टार्ट टुडे, डू इट नाउ। अगर कोई भी ऐसा है यार आपका कल परसों का सपना जो जिंदगी में आपको करना है और आज आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो जनाब, वो नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने उस लड़के को कहा था चल यार आज तू गाय तो नहीं परचेज कर सकता पर एटलीस्ट डोमेन परचेज कर ले kaobachao.com, ये आज जरूर होना चाहिए। तो आपको कुछ ना कुछ आज करना है, प्लानिंग बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, पर हर दिन कुछ ना कुछ। छोटा हो, बूंद बूंद से सागर बनता है, पर वो आपको सागर भरना है। तो स्टेप नंबर 3 होता है डेली एग्जीक्यूशन। कंसिस्टेंटली वो बूंद टपकती रहनी चाहिए उस मटके के अंदर, तभी वो फुलफिल होगा। और हर दिन यार ग्रोथ जरूरी है। क्लास 10th 12th के पेपर भाई वो बनाए हैं सरकार ने, ठीक है, पर पढ़ाई सिर्फ वहाँ तक नहीं होती। कॉलेज की बनाई है कॉलेज ने कि कुछ जॉब लग जाए, पर आप सिर्फ कॉलेज के बाद नहीं यार, कॉलेज के बाद भी आप पढ़ते जाते रहते हो। कोशिश करो नए लोगों से मिलो, किताबें सीखो, किताबें बेस्ट चीज़ें हैं। अब मैं इससे ज़्यादा समय आप सभी लोगों का नहीं लूँगा। और इसमें पहली चीज़ यार आपकी ये आ सकती है भैया स्टार्टअप टेक में कैसे करें। मैं तो कॉमर्स का हूँ, मैं तो आर्ट्स का हूँ जनाब, क्यों नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जिसने ऐप स्टोर के अंदर एक बार ट्रेंडिंग ऐप निकाला था और उसने खुद कोडिंग नहीं करी थी। उसने हायर कर लिए थे ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि कोड कर रहे थे, उसका आइडिया था। आप टीम अप कर सकते हो, आप अपने 2 टीम में एक टेक बंदे को ला सकते हो। सबसे पहले यार एक ऐसी स्किल करो, अगर आपको सिर्फ स्किल ओरिएंटेड जाना है, स्किल पकड़ो, कोई भी स्किल, पर उसमें आप ऊपर के 1% में होने चाहिए। कुछ फैक्ट्स बस ऐसे रैंडम लास्ट में खत्म होते वक्त, दुनिया के 3% लोग बचे हुए 97% से ज़्यादा कमाते हैं। मेरा खुद का पर्सनल रियलाइजेशन ये है कि वो जो ऊपर का 0.1% है ना, वो और भी ज़्यादा कमाता है। तो उसमें जाना, और उसमें जाने का रास्ता यह है कि आपको स्किल को पकड़ के 5 साल तक काम करते रहना पड़ेगा। कुछ सैक्रिफाइसेस मारने पड़ेंगे। वो जो बड़ा सा बैग का थैला है जिसमें बचपन से कुछ बिलीफ डाले गए हैं, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सरकारी ज़्यादा सिक्योर है। अरे यार अपनी लाइफ को तुम 75,000 मैं सारी सरकारी एग्जाम्स को बहुत हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे 11 भाई हैं, सारे सरकारी जॉब हैं, मैं ही अकेला थोड़ा प्राइवेट में आ गया। मेरे पापा सरकारी में, मेरे दादा सरकारी में, तो मैं उसको बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर रहा। पर अगर आपका खुद का सपना नहीं है तो 50,000, 70,000, लाख के लिए क्या आप अपने आप को जिंदगी भर के लिए बांधना चाहते हो? जब आप यार एक बड़ी एंटरप्राइज का पार्ट हो सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो, तो खुद भी हम एक एंटरप्राइज खोल सकते हैं। शुरुआत में सीख लो 2-3 बार, पर अगर आपके अंदर कहीं है यार कि यार आज से 40 साल बाद मेरे को कुछ ऐसा सा चाहिए जिसके पीछे मुड़ के देखूं तो लगे कि यार क्या चीज बना दी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।